ॐ वर्णानामर्धसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा वर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं अमरीश अध्याय 6 अरुषाद इतिहास मानदाता विश्वाकुकुल सौरभिषि विलास श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा अम्बरीश के विरूप, केतुमान और शंभु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विरूप का पुत्र प्रशदश्व और इसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर के पुत्र व कन्या कुछ नहीं हुआ, अर्थात वह निसंतान रहा था। जब इसने संतान के लिए महर्षि अंगिरा जी से प्रार्थना की, तब महर्षि अंगिरा जी ने उसकी भार्या में ब्रह्म तेज से युक्त कई पुत्र उत्पन्न कर दिए। हे राजन, अंगिरा जी से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वे रथितर के क्षेत्र में उल्टा होने के कारण यद्यपि रथितर गोत्री हुए थे, तो भी अंगिरा जी के वीर्य से उनकी उत्पत्ति होने के कारण आंगिरस नाम से विख्यात हुए। अधिक करके इनके क्षेत्रोपेत ब्राह्मण होने पर रथितर की दूसरी संतान के मुख्य थे। हे राजन, मनु के 10 पुत्रों में प्रशद्र और कवि संसार त्यागी हुए थे, इसलिए उनका वंश नहीं हुआ। कुरुषादि 7 पुत्रों का वंश प्रथम कहा गया है। इक्ष्वाकु का वंश बहुत बड़ा है, इसलिए पहले नहीं कहा, अब कहते हैं सुनो। छींक लेते हुए मनु की नासिका से इक्ष्वाकु पुत्र उत्पन्न हुए थे। इन इक्ष्वाकु के 7 पुत्र हुए, उनमें विकुशी, नीमि और दंडकादि श्रेष्ठ थे। इन 7 पुत्रों में 25 जन विंध्याचल और हिमाचल पर्वत के मध्य में पूर्व की ओर आर्याव्रत के सन्मुख समुद्र तक एक एक मंडल के राजा हुए। इसी प्रकार पश्चिम में भी इनमें से 25 पुत्र एक एक मंडल के राजा हुए, परंतु मध्य स्थल में ज्येष्ठ 3 पुत्र और दक्षिण उत्तरादि भाग में अन्य पुत्रगण राज सिंहासन पर बैठे। एक दिन राजा इक्ष्वाकु ने अष्टकाश्राद्ध करने के लिए विकुशी को निकट बुलाकर कहा, हे वत्स, शीघ्र वन में जाकर श्राद्ध के लिए पवित्र मांस लाओ। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि श्राद्ध के लिए मांस लाओ, तो यह मांस का प्रयोग उस मांस के साथ नहीं है जो फल का क्वाद होता है, फल के अंदर का गूदा होता है, उसको श्राद्ध के लिए पवित्र मांस कहा गया है। इस प्रकार उस मांस को समझना चाहिए। यहाँ किसी पशु हिंसा का उपयोग नहीं कहा गया है, इसलिए इस मांस शब्द को यहाँ पर
फलों की क्वाथ से समझना चाहिए। अब आगे कथा में कहते हैं, विकुशी बहुत अच्छा कहकर वन में चला गया और श्राद्ध के योग्य हवि लाने गया। इसके उपरांत जब विकुशी थक कर भूखा हो गया, तब इसने भूल के मारे उस श्राद्ध की हवि में से कुछ हिस्सा खा लिया। फिर अवशिष्ट पदार्थ लेकर पिता के निकट आया और सब उनको वह दे दिया। इक्ष्वाकु राजा ने उस हवि का श्राद्धोचित संस्कार करने के लिए कुरुगुल वशिष्ठ को बुलाया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि यह हवि दूषित हो गई है, झूठी हो गई है, इसलिए श्राद्ध कर्म के योग्य नहीं है। जब महर्षि वशिष्ठ जी ने सब ब्यौरा भली भांति कह सुनाया, तब राजा ने अपने पुत्र के कर्म को जानकर उसको अपने देश से निकाल दिया, क्योंकि श्राद्ध के योग्य जो हवि का प्रथम भाग ग्रहण कर लेने से उसका सदाचार छूट गया था। इसके पीछे राजा इक्ष्वाकु वशिष्ठ जी के साथ ब्रह्म ज्ञान का विचार करने लगे। फिर राज्य भोग से विरागी हो गए और योग के द्वारा शरीर को छोड़कर परम तत्व को प्राप्त हुए। जब पिता वन को चले गए, तब विकुशी अपने देश में आकर शशाद नाम से विख्यात होकर पिता के राज्य को ग्रहण कर उसको पालने लगा। इस शशाद ने यज्ञों को करके भगवान वासुदेव की पूजा की थी। उस राजा ने शशका को खा लिया था, इसलिए उसका नाम शशाद प्रसिद्ध हुआ। शशाद का पुत्र पुरंजय हुआ। यह पुत्र इंद्रवाहन नाम से विख्यात था और कोई इसको कुकुत्स्थ भी कहते थे। जिन कर्मों के करने से इसके यह कई नाम हुए, हम उनको कहते हैं, तुम श्रवण करो। पहले समय में जब दानवों के साथ देवता लोगों का विश्व विनाशक संग्राम हो रहा था, उस समय देवताओं ने दैत्यों से पराजित होकर इस वीर को अपना सहायक बनाया। इसने कहा कि जो इंद्र हमारे वाहन बने तो हम अवश्य ही दैत्यों का वध करेंगे। यह कहकर इन राजा ने इंद्र को अपना वाहन बनाया था। पहले तो इंद्र लाज के मारे इस बात को नहीं माना, फिर विश्वात्मा देव विष्णु के कहने से पुरंजय का वाहन होने के लिए महावृषभ हो गए। जब इस प्रकार से इंद्र वाहन हुए, तब इन पुरंजय का नाम इंद्रवाह हुआ। इसके पीछे राजा पुरंजय बख्तर पहनकर दिव्य धनुष और बहुत सारे तीक्ष्ण बाण हाथ में ग्रहण करके उस इंद्र रूपी बेल की पीठ पर जा विराजे। यह देखकर देवता लोग उनकी पूजा करने लगे। फिर महात्मा पुरंजय ने परम पुरुष विष्णु जी के तेज से बढ़कर देवता लोगों के द्वारा पश्चिम दिशा से दैत्यों की पूरी को घेर लिया। इसके उपरांत इस पुरंजय के साथ दैत्य लोगों का घोर संग्राम हुआ। जो दैत्य संग्राम में इनके सन्मुख आए, सबको ही इस नरनाथ राजा ने यमराज के भवन को पहुंचा दिया। प्रलयाग्नि के समान इन महाराज के उल्बण बाणों का उत्पात देखकर सब बचे बचाए दैत्य पाताल को भाग गए। दैत्यों के भागने पर इस राजर्षि ने स्त्रियों की समस्त धन और पुर जीतकर देवराज इंद्र को दे दिया। इन कार्यों के करने से इन महाराज का नाम पुरंजय नाम प्रसिद्ध हुआ। हे कुरुक्षेत्र राजा परीक्षित, इस पुरंजय का पुत्र अनेना था। इस अनेना का पुत्र पृथु हुआ। उससे विश्वगंधी ने जन्म ग्रहण किया। उसका पुत्र चंद्र और उसका पुत्र युवनाश्व हुआ। युवनाश्व का पुत्र सावस्त हुआ, जिसने सावस्तीपुरी बसाई। इस सावस्त का पुत्र बृहदश्व हुआ। उसका पुत्र कुवलयाश्व हुआ। इस महाबलवान राजा ने उतंग ऋषि का प्रिय कार्य करने को अपने 21 सहस्त्र पुत्रों को साथ ले धुंधु नामक असुर को मारा था। इसीलिए इसका नाम धुंधुमार भी हुआ। परंतु इसके समस्त पुत्र धुंधु की मुखाग्नि से भस्म हो गए। केवल 3 पुत्र बचे थे, अर्थात दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। इन तीनों में दृढ़ाश्व का पुत्र हरीश्व हो और इस हरीश्व का पुत्र निकुंभ हुआ। निकुंभ का पुत्र बहुलाश्व हुआ। उसके कृशाश्व उत्पन्न हुआ। इस कृशाश्व का पुत्र सेनजीत नामक हुआ। सेनजीत का पुत्र युवनाश्व हुआ। यह युवनाश्व संतान रहित था, इसलिए वन को चला गया। इसकी 100 स्त्रियां थी। संतान के न होने से वन में जाकर यह अपनी सब भार्यों के साथ शोकाकुल रहा करता था।
यह देख वनवासी ऋषि लोगों ने राजा पर दया की और पुत्र के लिए सावधान हो उस राजा से इंद्र देवत्य यज्ञ करवाने लगे। हे राजन, अब आश्चर्य की बात सुनो। जबकि यज्ञ हो रहा ही था, तभी युवनाश्व एक दिन रात्रि के समय प्यासा होकर जल के लिए यज्ञशाला में गया। उस समय यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण सो रहे थे। तब राजा ने उस जल को उठाकर पी लिया कि जो राजा की स्त्री को देने के लिए मंत्र से पढ़कर रखा गया था। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि राजा युवनाश्व ने आप उठकर चोर के तुल्य ब्राह्मणों को सोता देखकर यज्ञ का जल पी लिया। अनुचरों के होते हुए यह बालकों के समान कर्म राजा ने क्यों किया? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि पुष्कर जी में राजा युवनाश्व गंगा जी के राजा शंतनु के वीर्य से गर्भ देखकर बहुत हंसा था, परंतु गंगा जी ने युवनाश्व के अपराध का कुछ ध्यान नहीं किया और क्षमा किया, परंतु राजा के अपराध को भगवान ने क्षमा नहीं किया। इसलिए राजाओं में श्रेष्ठ जो युवनाश्व राजा था, उसको माया से मूर्ख बना दिया और वह जल पिलाकर उसको गर्भ धारण करा दिया कि जैसे तू गर्भ देखकर हंसा था, ऐसे ही तेरा गर्भ देखकर लोग हंसेंगे, दुनिया हंसेगी। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब हम कथा की ओर चलते हैं। तो कहते हैं, जब पुरोहित लोग जागे तो उन्होंने देखा कि कलश में जल नहीं है। इसलिए विस्मित होकर पूछा कि यह कर्म किसका है? पुत्र के उत्पन्न करने वाले जल को कौन पी गया? इसके उपरांत जब ज्ञान हुआ कि ईश्वर प्रेरित होकर राजा ने यह जल स्वयं पान कर लिया है, तब तो अहो, भाग्य बड़ा बली है। पुरुष का बल किसी काम का नहीं। वाक्य उच्चारण करते हुए ईश्वर को बारंबार वह सब ऋषि लोग नमस्कार करने लगे। इसके पीछे जब समय पूर्ण हो गया, तब उस राजा युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह देखकर ब्राह्मण लोग दुखित होकर यह कहकर चिल्लाने लगे कि हाँ, यह कुमार दूध पीने को बहुत रो रहा है, वह अब क्या पिएगा? तब देवराज इंद्र, हे वत्स, रोवो मत, माम धाता अर्थात मुझे पान कर, यह कहा और अपनी उंगली पीने को दे दी। इसलिए इनका नाम मानधाता हुआ। मानधाता के पिता युवनाश्व देव ब्राह्मणों की प्रसाद से मरे नहीं, वरन उन्होंने तप करके कुछ दिनों पीछे उसी स्थान में सिद्धि प्राप्त की। रावणादि चोरगण इस मानधाता के प्रताप से कंपायमान होकर त्रस्त होते थे। इसलिए इंद्र ने मानधाता का दूसरा नाम त्रस्तदस्यु रखा था। इसके उपरांत युवनाश्व का पुत्र सम्राट होकर भगवान वासुदेव के तेज से अकेला ही सप्त द्वीपों का पालन करता था। आत्मवान होकर भी अनेक अनेक दक्षिणा देकर अनेक यज्ञ करने लगा। उसने यज्ञ रूपी सर्वदेवमय सर्वात्मक सब इंद्रियों से परे उन देवताओं की पूजा करने लगा कि द्रव्य, मंत्र, बलि, यज्ञ, यजमान, ऋत्विक, धर्मोपदेश और काल, ये सब जिनके स्वरूप हैं। हे महाराज परीक्षित, जहां से सूर्य भगवान उदय होते हैं और जहां अस्त हुआ करते हैं, इतनी दूर तक सब स्थान युवनाश्व के पुत्र मानधाता के क्षेत्र कहे जाते थे। इस राजा मानधाता के शशि बिंदु की पुत्री इंदुमती के गर्भ से पुरुकुत्स, अम्बरीश और योगी मुचुकुंद, ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों पुत्रों की 50 बहनें थी, अर्थात 3 पुत्रों के अतिरिक्त मानधाता के 50 कन्याएं हुई थी और वे सब सोभरी ऋषि को ब्याही गई थी। हे राजन, सोभरी यमुना के जल में बैठे तप कर रहे थे। तब उन्होंने मीनराज के मिथुन का आनंद देखा कि जिससे इनका भी विवाह करने में बड़ा भारी अनुराग हो गया। इसलिए तप करना छोड़कर मानधाता के निकट जाकर अपनी स्त्री बनाने को उन ऋषिवर ने एक कन्या मांगी। मानधाता ने इन ऋषिश्वर की प्रार्थना सुनकर कहा कि हमारी कन्या का स्वयंवर होगा, जो कन्या तुम्हें वरे उसको तुम ले जाना। यह सुनकर सोभरी ने मन में समझा कि यह जरा बुढ़ापा से जीर्ण हो गए हैं और हमारे केश श्वेत हो गए हैं। बड़ी अवस्था हो जाने से मस्तक कंपायमान होता है। इस पर भी हम तपस्वी हैं। यही सब जानकर राजा हमें कन्या देने को
सम्मत नहीं हो रहे हैं। इन राजा ने हमें स्त्रियों का प्यारा जानकर छल से हमको लौटा दिया। अच्छा, अब हम अपनी चेष्टा ऐसी बनाते हैं कि जिससे मनुष्य स्त्रियों की तो बात ही क्या है, सुर सुंदरी अप्सराएं भी देखकर चाहना कर बैठेगी। यह सोच विचार कर इस कार्य के करने को वह निश्चित किया। इसके उपरांत तप प्रभाव से इन ऋषि का रूप वैसे ही हो गया जैसा कि इन्होंने सोचा था। एक समय राजपुत्री प्रतिहारी इनको राजकन्याओं के अंतःपुर में ले गई। इससे 50 कन्याएं ने इनको अपना पति बनाया। हे राजन, मानदाता की कन्याओं में प्रथम परस्पर बड़ा प्रेम था, और परंतु सौरभी ऋषि से ब्याह करने के लिए उनके चित्त लगातार सभी सब परस्पर कलेश करने लगी और बोली कि यह हमारे योग्य वर हैं, तुम्हारे योग्य नहीं हैं। बस इन ऋषि के लिए उनमें बड़ा झगड़ा मचने लगा। तब सौरभी ऋषि बोले कि तुम सब ही हमसे विवाह कर लो। सौरभी ऋषि तप सामर्थ्य संपन्न थे। उनके कठिन तप प्रभाव से उसी समय प्रत्येक भवन में अनमोल सामग्री प्रस्तुत हो गई और अनेक प्रकार से वन उपवन शोभायमान होने लगे। सरोवर में सुगंधित कुमुद कलहार के वन फूल उठे। जिनमें ग्रह थे सब दास दासियों से भली भांति शोभायमान होने लगे और सब कहीं भ्रमर गुंजार करने लगे। बंदियों ने मधुर स्वर से गाना आरंभ कर दिया। वे ऋषि महामूल की सैया, आसन, वसन, भूषण, स्नान व उबटनादि से संपन्न होकर सब ग्रह व उपवन नदियों में अपनी सब स्त्रियों सहित सदा विहार करने लगे। हे राजन, सौरभी का गृहस्थाश्रम देखकर 7 द्वीप पृथ्वी के राजा मानधाता जी अति विस्मित हो गए। उन्होंने अपने राज्य और संपत्ति का गर्व छोड़ दिया। सौरभी ऋषि इस प्रकार से गृहस्थाश्रम में रहकर भोग विलास के सुख भोगने लगे, परंतु तो भी उनको किसी प्रकार से तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि जिस प्रकार घी की बूंदें गिरने से अग्नि अधिक बढ़ती हैं, घटती नहीं। किसी समय ऋग्वेदाचार्य यह सौरभी ऋषि एकांत में बैठकर अपने आप की चिंता करने लगे। तब वह उस तपस्या की हानि को समझे जो उनको मत्स्य के सत्संग से प्राप्त हुई थी। इसलिए अछता पछता कर आप बोले कि हाय, हम साधु चरित्र व्रत और तपस्वी थे। हमारा यह नाश तो देखो कि हमने जल में जलचर के संग से रहने से सदा का इकट्ठा किया हुआ तपस्या रत्न खो दिया। मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि दाम्पत्य धर्मवान पुरुषों का संग त्याग करें और इंद्रियों की अग्नि उत्पन्न करने को रोकना भी उनका आवश्यकीय कार्य है। अकेले निर्जन वन में भ्रमण करके अत्यंत परमेश्वर में चित्त लगाना उचित है। जो कहीं प्रसंग आ जाए तो ईश्वर के लिए केवल धर्मवान साधु का संग करना चाहिए। हम अकेले जल में तप कर रहे थे। वहां मत्स्य ससंगर्वश भार्या ग्रहण करने की हमारी अभिलाषा हो गई और एक के बदले 50 स्त्रियां मिली और एक एक स्त्री के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए कि जिससे सब मिलाकर 5000 हो गए। तो भी हम इस लोक व परलोक के मनोरथ का अंत नहीं पाते, क्योंकि माया के गुण से मेरी मति हरी गई है। इसलिए मैं विषय में ही पुरुषार्थ समझता हूँ। हे राजन, जब सौरभी इस प्रकार गृहस्थाश्रम में वास करते करते विरक्त हुए, तब संग छोड़ने को वानप्रस्थ धर्म धारण करके वन को चले गए। उनकी पति परायणा सब स्त्रियां उनके संग चल गई। आत्मज्ञान के जानने वाले मुनि जिससे परमात्मा मिल जाए ऐसी तीक्ष्ण तपस्या करके तीनों अग्नियों के साथ आत्मा को परमात्मा में मिला देते हैं। व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे कुरुकुल भूषण, अपने पति की ऐसी आध्यात्मिक गति अर्थात परब्रह्म में लीन होते देखकर उनकी सब स्त्रियां सत्य के प्रभाव से उन्हीं के संग चली गई। जैसे अग्नि के शांत हो जाने पर उसकी लपटें उसके संग ही बुझ जाती हैं। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद के 6ठों अध्याय 6ठे अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।